हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस, एक और पोस्ट का एनालिसिस आज करेंगे। तो आज बात करेंगे कि एक स्टॉक असिस्टेंट का कैरियर ग्रोथ किस तरह से रहता है। तो कल हमने जो है वेटरनरी फार्मासिस्ट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम जो है वो है गवर्नमेंट जॉब्स कैरियर ग्रोथ, और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में आपको लगभग 12 से 13 वीडियोज़ जो हैं अलग अलग जॉब्स पर मिल जाएंगी। वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आप जो जॉब करने वाले हैं वो किस तरह से है, उसकी कैरियर ग्रोथ जो है वो किस तरह से रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक असिस्टेंट की कैरियर ग्रोथ किस तरह से चलती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं स्टॉक असिस्टेंट के बारे में। तो अभी स्टॉक असिस्टेंट की शायद कल डेट भी आई है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि स्टॉक असिस्टेंट का पेपर जो है वो 29 मई को है शायद। तो इसके लिए हम आपके लिए जो है मॉक टेस्ट भी इसके लिए हम जो है लाएंगे। तो मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे हमारी ऐप पर। तो आपने अगर हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं आप। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो दिए जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 3 अप्रैल को हमने जो है एक मॉक टेस्ट जो है वो रखा हुआ है। फाइनेंस इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनका मॉक टेस्ट जो है 3 अप्रैल को रखा गया है। और उसके साथ साथ मैं बता दूंगी आपको कि 10 अप्रैल को हमने जो है सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट रखा है। तो बाकी जो आपके स्टॉक असिस्टेंट के जो पेपर हैं तो उनके भी आपके मॉक टेस्ट का शेड्यूल मैं बहुत जल्द दे आऊँगा। अभी फिलहाल हमने कोई शेड्यूल सेट नहीं किया है स्टॉक असिस्टेंट के लिए, लेकिन फिलहाल जो है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए आप तैयार रहें। आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं 3 अप्रैल को आप तैयार रहें कि हमने जो है फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर देना है, और 10 अप्रैल को इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर भी तैयार हो जाएं फाइनेंस वाले। तो अब बात करते हैं कि एक किस तरह से कैरियर ग्रोथ रहता है एक स्टॉक असिस्टेंट का। तो गाइज, अगर आप स्टॉक असिस्टेंट एज ए ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक 10th लेवल की जॉब है, और ये इसका जो लेवल है वो 4 है। तो गाइज़ ये सबसे बड़ी बात है कि 10th 12th लेवल पे आपको लेवल 4 की जॉब नहीं मिलती है। ये एक टेक्निकल जॉब है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। आपको जो है ये आपको जो है वेटरनरी वहाँ पे रखा जाता है। तो स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट, तो इन दोनों को जो है एनिमल हॉस्पिटल में रखा जाता है और वहाँ पे इनका काम होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त 1 साल की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद जो है कल मैंने वेटरनरी फार्मासिस्ट के बारे में आपको बताया था कि वेटरनरी फार्मासिस्ट का काम होता है कि कोई भी एनिमल अगर बीमार हो जाता है तो उसको मेडिसिन वगैरह एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना एक फार्मासिस्ट का काम होता है। इंजेक्शन वगैरह देना उसको, अगर कोई सपोज़ कोई एनिमल बीमार हो गया तो उसको इंजेक्शन देना, कोई भी ट्रीटमेंट उसका करना है, मेडिसिन देना, ये काम होता है वेटरनरी फार्मासिस्ट का। लेकिन फिर स्टॉक असिस्टेंट का क्या काम होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक असिस्टेंट होता है ये दोनों सेम लेवल की जॉब है। स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट दोनों लेवल 4 की ये जॉब है, लेकिन 10th 12th बेस पे मिल जाती हैं। ऐसे लेवल 4 की जॉब जो है आपको बता दूं जूनियर असिस्टेंट और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो है लेवल 4 की, और साथ में पटवारी भी लेवल 4 की जॉब है। तो इसके साथ साथ स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट भी जो है लेवल 4 की जॉब में आते हैं। और स्टॉक असिस्टेंट की मैं बता दूं कि इसका काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल कैसी है इसकी। तो स्टॉक असिस्टेंट का काम होता है कि आपको बता दूं कि सरकार पीछे से क्या करती है कि सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मेडिसिन भेजती है एनिमल्स के लिए। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे तो वही जो मेडिसिन है वो आपको महंगी प्राइस पे मिलेंगी, लेकिन सरकार क्या करती है कि एनिमल हॉस्पिटल्स में क्या करती है कि वहाँ पे सब्सिडाइज्ड प्राइस पे जो है वो दवाइयाँ भेजती हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो वो एनिमल्स जो हैं वो उन दवाइयों की जो देख रेख करता है वो होता है स्टॉक असिस्टेंट। तो जितनी भी मेडिसिन जो होंगी वो स्टॉक असिस्टेंट के अंडर होती हैं। तो ये आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो एक स्टॉक असिस्टेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री में होता है और उसका काम होता है उन दवाइयों का देख रेख करना, उन दवाइयों का हिसाब किताब रखना। तो आई होप आपको स्टॉक असिस्टेंट के बारे में ये चीज़ समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि इसकी सैलरी वगैरह, प्रमोशन वगैरह का क्राइटेरिया किस तरह से होता है। तो एज ए स्टॉक असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन करते हो तो स्टॉक असिस्टेंट को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। स्टॉक असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये एक लेवल 4 की जॉब है, और ज्वाइन करते ही आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500। आजकल जो है यूटी बनने के बाद जो नए रूल आए हैं कि पहले 2 साल सिर्फ बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। तो 25,500 लेवल 4 पे आपको सैलरी मिलती है। तो स्टॉक असिस्टेंट 25,500 रुपया जो डायरेक्टली सैलरी लेगा। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, जैसे ही 2 साल हो जाएंगे फिर उसको अलाउंस मिलना शुरू होंगे। तो 2 साल के बाद एक स्टॉक असिस्टेंट जो है वो 38K के अराउंड जो है वो सैलरी ले रहा होगा। और ये कोई गाइस छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। काफ़ी अच्छे से जो है अपनी ज़िंदगी आप चला सकते हो इस अमाउंट के साथ।
अगर एज ए स्टॉक असिस्टेंट आप 5 साल तक जॉब करते हो, 5 साल अगर आप एज ए स्टॉक असिस्टेंट जॉब करते हो तो आपकी सैलरी जो है 70K के अराउंड जो है देखने को मिलेगी। और ये अमाउंट जो है गाइस, ये अपने आसपास पूछ लेना कि इतने अमाउंट को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो 70K के अराउंड आप जो है सैलरी ले रहे होंगे अगर आप 5 साल तक स्टॉक असिस्टेंट की जॉब करते हो। तो अगर 10th 12th लेवल पे आपको इस तरह की जॉब मिल रही है, इतनी कम पढ़ाई करने के बाद आप जो है इस तरह की जॉब अगर ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर जॉब जो है। बहुत सारे लड़के जो है, मैं आपको बता दूं कि 10th 12th पास करने के बाद अभी जो है क्लास 4th लगे हुए हैं। क्लास 4th पे जो 8500 आई थी वहाँ पे जो है वो लगे हुए हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट चांस है, वो फॉर्म लगाएं और यहाँ पे आके स्टॉक असिस्टेंट की जो है इस जॉब को लें। और बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। आपको जाना है, ऑफिशियल ऑफिस वर्क है, वहाँ पे जाना है, आना है, और बहुत कम काम जो है, वर्कलोड जो है बहुत कम होता है स्टॉक असिस्टेंट को। तो जो इंजेक्शन वगैरह एनिमल्स को नहीं देना चाहते हैं, जो एनिमल्स लवर हैं, उनके लिए वेटरनरी फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो एनिमल्स लवर्स नहीं हैं तो उनके लिए स्टॉक असिस्टेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन दोनों का मैं कंपैरिजन अगर करूं, फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट का, तो एक साइड अगर वेटरनरी फार्मासिस्ट को ले लें और दूसरे स्टॉक असिस्टेंट को ले लें तो लेवल बराबर है, सैलरी बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो अब इसमें फ़र्क क्या आता है? तो इसका काम होगा एनिमल को ट्रीट करना, एनिमल को ट्रीट करना, और इसका काम होगा जो भी मेडिसिन्स आएंगी उनका रिकॉर्ड जो है इसी को रखना होता है। तो ये वाली जॉब और इस वाली जॉब में सिर्फ फ़र्क इतना है, जॉब प्रोफाइल में फ़र्क है कि ये एनिमल्स को ट्रीट करेगा, ये जो है दवाइयों का हिसाब किताब रखेगा जो भी सरकार पीछे से भेजेगी सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो अब मैटर करता है आपका इंटरेस्ट। अगर आप एनिमल लवर हो, आप जानवरों से प्यार करते हो, तो आप जो है इस प्रोफेशन को ऑप्ट करोगे। और अगर आप जो है इधर अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप जो है अकाउंटिंग वगैरह करना चाहते हो, यहाँ पे जो भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर आप दवाइयों की सर्विलियंस रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टॉक असिस्टेंट की जॉब को जो है ऑप्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी अगर प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें गाइस, प्रमोशन क्राइटेरिया अगर स्टॉक असिस्टेंट का देखना हो तो प्रमोशन गाइस आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक असिस्टेंट 10 से 15 साल बाद जो है कहीं जाके सीनियर स्टॉक असिस्टेंट बन जाता है। तो सीनियर स्टॉक असिस्टेंट, तो बाकी इसमें कोई आपको अब क्या बोलते हैं वेटरनरी सर्जन थोड़े ना बनाना है, आपने कोई MBBS थोड़े ना की है कि आपको अभी वहाँ पे डॉक्टर बनाना है। तो आपको यही सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टॉक असिस्टेंट, तो यही आपका जो है, बाकी एक आध लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो बाकी यहाँ पर ज़्यादा प्रमोशन की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रमोशन बहुत कम आपको देखने को मिलती है स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट में, क्योंकि इसके बाद आपको जो है, इसके बाद वहाँ पे होते हैं वेटरनरी सर्जन। तो सर्जन थोड़ा ना आपको बना देना है 10th पास वाले को। तो इसलिए इसकी प्रमोशन के क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो बाकी गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।